हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग भारतीय भूगोल के बारे में, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीपीआईपी क्वेश्चन है, उन्हीं को आज वन लाइनर के रूप में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बार प्लीज़ पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे भारतीय भूगोल के बारे में। भारतीय भूगोल के बारे में कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप टॉपिक में देख सकते हैं, इससे बनने वाले एकदम बेसिक से जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पहला जो है वन लाइनर है, भारत का अक्षांशी व देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत के अक्षांश की बात करेंगे और देशांतर की बात करेंगे। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है इसका विस्तार है भारत का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत गोलार्ध की बात करेंगे तो ये जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आगे भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। तो भारत का सुदूर जो पश्चिम बिंदु है उसका नाम क्या है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में है। यहीं से जो है देशांतर इसका विस्तार स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या है। तो इसकी जो दक्षिणी नोक यानी दक्षिण में क्या है, तो इसका नाम क्या है, केप केमोरिन। क्या नाम है इसका, केप केमोरिन इसका नाम है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसको हम लोग पिगमिलियन पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं, जो हमारा दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, तो इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु क्या है। तो उसका नाम क्या है, तो अभी हमने बताया था उसका नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्या है, दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, आगे भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो उत्तरी भाग की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। यदि दक्षिणी भाग की बात करेंगे तो उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम लोग पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन उत्तरी भाग की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। तो ये जो कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो दक्षिणी बिंदु है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.4% है। कितना प्रतिशत है, 2.4। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले नंबर पे रूस आता है। क्या नंबर आता है, रूस। इसमें आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो उसका स्थान कौन होता है, 7वां फ्रेंड्स। ठीक है, आगे इसमें लिखा है, डिस्कस किया है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जैसे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। उसके बाद किसका नंबर आता है, अर्जेंटीना का नंबर आता है, जो 8वें स्थान पर। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो 17.5% जो है जनसंख्या अकेले केवल जो है भारत में निवास करती है। यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो भारत है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। दूसरे नंबर पे कौन है, चीन है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है,
जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स की भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है। उत्तरी पॉइंट इंदिरा काल, दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर जो है इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। भारत की अस्टल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर जो है उसकी अस्टल सीमा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि सिर्फ इसमें शामिल रहेगा तो 6100 किलोमीटर है। यदि द्वीपों सहित बात करेंगे भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? तो 7516 किलोमीटर है। इसको आप जोड़ेंगे तो लगभग जो है 15,200 किलोमीटर आएगा। ठीक है, आगे भारत की दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितना दूर है? तो 876 किलोमीटर जो है उसका जो है भूमध्य रेखा से दूर है, जो हमारा दक्षिणी भाग है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर है? तो भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्र तट के किनारे स्थित हैं। ठीक है, इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। भारत में कितने राज्य तट जो है तट रेखा से लगे हुए हैं? तो हमने अभी बताया है किसमें कितने हैं? 9। 9 जो है भारत के ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा से लगा हुआ है। कौन कौन है इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो है सबसे ज़्यादा है। सबसे किसकी तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो उसका नाम क्या है? गुजरात। गुजरात राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। भारत के किस राज्य में तट रेखा सबसे लंबी है? तो उसका नाम क्या है? गुजरात। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो अभी हमने डिस्कस किया, उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे क्या आता है? पहले नंबर पे गुजरात और दूसरे नंबर पे क्या आता है? आंध्र प्रदेश आता है, जो तट रेखा की लंबाई से है। ठीक है, चलिए आगे। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि इसका जो दक्षिणी पार्ट नीचे है और उत्तरी पार्ट की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है? इंदिरा काल है। और इसमें कितना डिग्री दिया है? तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, यहाँ पे भारत चीन की सीमा मिलती है, कितनी सीमा मिलती है? तो 3488 किलोमीटर। भूटान से उसकी कितनी सीमा मिलती है? तो 699 किलोमीटर। नेपाल से उसकी कितनी सीमा लगती है? तो 1751 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो है ये जो है पूर्वी बिंदु है जिसका 97 डिग्री 2.5 है। और उत्तर पूर्वी पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट है। इसके जो पश्चिमी बिंदु उसको गौर माता के नाम से जानते हैं, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। और इसका जो पूर्वी बिंदु इसका नाम क्या है? किबुथु, जो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है, कितनी सीमा लगती है? तो 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान से इसकी कितनी सीमा लगती है? तो 106 किलोमीटर है। ठीक है, और अभी हमने बताया था कि पूरब से पश्चिम की इसकी जो पूरी लंबाई है कितना है? 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, आगे इसमें इसमें भारत बांग्लादेश की सीमा जो है सबसे ज़्यादा लगती है। और कितनी सीमा है? तो 4096 किलोमीटर है। और भारत म्यांमार की जो सीमा लगती है 1643 किलोमीटर है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अभी हमने दक्षिणी बिंदु की बात किया था तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है। और अंडमान निकोबार में भी जो है यहाँ पर जो है यहीं पर जो है क्या नाम है उसका? तो इंदिरा पॉइंट है। इसका नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए आगे इसमें डिस्कस करेंगे किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो अभी हमने बताया था कि भारतीय जो तट रेखा की लंबाई स्थित है उसका नाम क्या है? पहले नंबर पर क्या आता है? गुजरात आता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया है, तो ऑप्शन कौन सही है? तो आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर पर कौन सा आता है? तो आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, इसमें इसका डिस्कस देख सकते हैं। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है
इस संदर्भ में दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, अतः विकल्प में गुजरात के न होने के कारण इसका ऑप्शन कौन सही है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, सबसे छोटा इसी का है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में कहाँ-कहाँ से होकर गुजरती है? तो उसका डिस्कस इसमें हम लोग देखेंगे। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन सी डी झारखंड। तो अभी हमने बताया था कि ये जो है 8 राज्यों से होकर, इसमें ऑप्शन कौन सही है? झारखंड। झारखंड राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से के उत्तर में स्थित है? यानी जो कर्क रेखा गुजरती है उसके उत्तर में कौन स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स मणिपुर। मणिपुर जो है जो कर्क रेखा गुजरती है उसके उत्तर में यह स्थित है। ठीक है। चलिए आगे आगे इसमें डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर, यानी कौन सा नगर है जो एकदम कर्क रेखा एकदम नज़दीक स्थित है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स गांधीनगर। गांधीनगर जो है कर्क रेखा के सबसे एकदम नज़दीक स्थित है। ठीक है। आगे आगे भारत की भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो उसका नाम क्या है? पबन चैनल। पबन चैनल जो है मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है आदम का पुल स्थित है, अलग करता है इन दोनों को। डंकन पास किनके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच जो है डंकन पास स्थित है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे इसमें क्या लिखा है? दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर जो है ये स्थित है। दमन और दीव जिसको बोलते हैं, ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीलंका को भारत से अलग करती है तो कौन अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी जो है इसको अलग करती है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे न्यूनतम है, सबसे पुराना यही है। भारत का पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पूर्वी तट उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आगे इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोंकण तटीय मैदान, गुजराती मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कोरोमंडल तटीय मैदान, ये जो है पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से इसको जानते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं, जो पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल से है। किससे है? प्रवाल से। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये जो है अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? तो 26 है। 10 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है? यानी 10 डिग्री जो चैनल होता है ये जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार, यानी छोटा अंडमान और नीचे कार निकोबार द्वीप के समीप स्थित है ये। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। इसको कब अपनाया गया था? तो 1947 ईस्वी में जो इसको अपनाया गया था।
चलिए इसका डिस्कस देखते हैं फ्रेंड्स। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ ने किया था। और कब किया था? 1947 ईस्वी में। इसलिए इसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से इसको जानते हैं। भारत तथा चीन की सीमा के बीच बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो ये जो है मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा आ गया था। ठीक है, चलिए आगे इसका डिस्कस देखिए फ्रेंड्स। भारत और चीन की सीमा बीच रेखा कहलाती है, तो उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, लाल रेखा और रेडक्लिफ रेखा। इसका जो नाम है फ्रेंड्स, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।